हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में आज हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में है। ओके, पहला है लेसन नंबर 9 यूज ऑफ इज एम आर। ये आपको पहले मई में भी जा चुका है और हम आज इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो इसके साथ हम एक और टॉपिक करेंगे, आर्टिकल्स ए एन। ओके, सो आपने बहुत ध्यान से इसको समझना है और इसकी एक्सरसाइज जो भी आज होगी उसको आपने खुद से भी पढ़ के लिखकर और उसको समझना है। इसमें लर्निंग ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें समझना होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ये जो भी इज एम आर या जो भी आर्टिकल्स हैं वो यूज करके प्रॉपर सेंटेंस लिख पाएंगे। सो हम पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज अ बॉय। आई एम अ डॉक्टर। वी आर फार्मर्स। द सन इज राउंड। यू आर अ गर्ल। दीज आर बलून्स। दे आर चिल्ड्रन। क्रो इज अ बर्ड। ठीक है, हमने ये सेंटेंसेस रीड करे, अब आगे पढ़ते हैं। इन दीज सेंटेंसेस एम इज आर, ये क्या है? वर्ब्स। दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। ये किस फॉर्म में यूज हुए हैं? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस वर्ब्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूजेस ऑफ इज एम आर, अब हम इज एम आर का यूज पढ़ेंगे। इट इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। इज जो होता है वो सिंगुलर, जैसे सिंगुलर प्लूरल भी आप पढ़ चुके हैं, तो वो सिंगुलर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ यूज होता है। एम इज यूज्ड विद द वर्ड आई के साथ एम यूज होता है। आर इज यूज्ड विद, ये तो आप बहुत ही सिंपल है। आर जब हम एक से ज्यादा दो लोगों के बारे में या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें आर लगेगा। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इज एम आर विद वेरियस सब्जेक्ट्स। आई एम, ही शी इट दिस दैट इज। एम आई के साथ लगा, इज इन सब के साथ लगा, और वी यू दे दीज दोज आर के साथ लगा। ठीक है, we use am is are in the following 2 ways. As a main verb, I am a doctor. She is a teacher. They are friends. इसमें क्या समझ में आया आपको? मैं एक डॉक्टर हूं, I am a doctor. फिर दूसरा कोई बता रहा है कि वो एक टीचर है, she is a teacher. और जब दो से ज्यादा लोग के बारे में बात हो रही है तो दे लग रहा है। दे आर, दे के साथ क्या लग रहा है? आर। दे आर फ्रेंड्स। एज अ हेल्पिंग वर्ब, आई एम गोइंग टू स्कूल। शी इज डूइंग हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रही है। दे आर रीडिंग बुक्स, दे दो लोगों के बारे में बात हो रही है तो आर लगेगा। दे के साथ आर, तो वो क्या कर रहे हैं? बुक रीड कर रहे हैं। इन दीज सेंटेंसेस एम इज एंड आर द मेन वर्ब्स बिकॉज दे आर नॉट हेल्पिंग एनी अदर वर्ब टू फॉर्म अ सेंटेंस। क्या हुआ इसमें? एम इज एंड आर मेन वर्ब हैं, क्योंकि ये किसी को हेल्प नहीं कर रहे सेंटेंस फॉर्म करने में। इन दीज सेंटेंसेस, ये हम इन सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब इनके बारे में बात करेंगे तो इन दीज सेंटेंसेस एम इज एंड आर हेल्पिंग द मेन वर्ब्स गोइंग, डूइंग एंड रीडिंग। समझ में आया आपको? गोइंग, डूइंग, रीडिंग ये वर्ब्स हैं, इनको ये हेल्प कर रहे हैं टू फॉर्म अ सेंटेंस, हेंस दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। इनको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब्स इन सेंटेंसेस में, क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है। इसमें एम इज आर मेन वर्ब थे, किसी को हेल्प नहीं कर रहे थे, इसमें कोई भी दूसरा वर्ब नहीं आया है। ओके, सो इसी तरह से जो हमने एग्जाम्पल पढ़े उसी की हेल्प से, उसी को पढ़ के हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अब इसमें हमने क्या करना है?
फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, आर एंड एम। इज, आर, एम लगा के हमने ब्लैंक को कंप्लीट करना है और सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट, आई डैश अ टीचर। ये क्या कह रही है कि मैं एक टीचर हूं, तो क्या आएगा? आई आर अ टीचर, आई एम अ टीचर, या आई इज अ टीचर? वो बता रही है आई एम अ टीचर। वो बता रही है ना मैं एक टीचर हूं, तो आई एम अ टीचर। आई के साथ एम लगेगा। रवि डैश माई ब्रदर। रवि मेरा ब्रदर है, भाई है, तो रवि इज माई ब्रदर। यू डैश नंदू। यू डैश नंदू, यू आर नंदू। यू डैश डॉक्टर। यू सिंपल, यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो। वी डैश गुड फ्रेंड्स। हम गुड फ्रेंड्स हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स। इट डैश अ न्यू कार। ये एक न्यू कार है, तो इट इज, हम एक कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर में आएगा। दे डैश माई फ्रेंड्स। दे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, तो दे आर माई फ्रेंड्स। शी डैश माई मदर। ये मेरी मदर है, शी इज माई मदर। द शॉप डैश क्लोज टुडे। द शॉप बंद है, तो शॉप एक शॉप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसे होता द शॉप्स, तो क्या लिखते हम? द शॉप्स आर क्लोज्ड टुडे। ओके, तो यहाँ पे शॉप लिखा है तो हम इज लगाएंगे। दिस पेन ब्लू। ये पेन ब्लू है, तो इज ब्लू। दिस पेन इज ब्लू। अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट। अब हमने अंडरलाइन करने हैं करेक्ट वर्ड्स जो सेंटेंस के साथ जा रहे हैं ब्रैकेट में, सिर्फ अंडरलाइन करने हैं। आई इज एम अ प्यूपिल। आई सिंगुलर फॉर्म, ओके, तो क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगता है? आई इज अ प्यूपिल तो नहीं आएगा, आई एम अ प्यूपिल। यू एम आर अ डॉक्टर, ये भी हमने पढ़ा, यू आर अ डॉक्टर। अगर यहाँ पे आई लिखा होता तो क्या आता? आई एम अ डॉक्टर। वो बता रहा है डॉक्टर कि मैं एक डॉक्टर हूं। दे, अब जैसे यहाँ पे आप बताओ, दे इज आर टीचर्स, ये प्लूरल फॉर्म है, तो क्या आएगा? दे एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो दे आर टीचर्स, ये टीचर्स हैं। मिस मैरी, अब यहाँ पे सिंगुलर है, सिर्फ एक टीचर का नाम है, तो मिस मैरी इज अ टीचर। मिस्टर शर्मा, यहाँ पे भी पर्टिकुलर किसी पर्सन, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हम। मिस्टर शर्मा इज अ प्रिंसिपल। अगर यहाँ पे आई लिखा होता और प्रिंसिपल कह रहा होता कि मैं एक प्रिंसिपल हूं, तो यहाँ पे एम आता, आई एम अ प्रिंसिपल। ओके, वी आर बॉयज, वी आ गया प्लूरल, वी इज बॉयज तो नहीं होता, तो प्लूरल के साथ आर लगेगा। शी एम इज बंगाली, ये बंगाली है, सो शी इज बंगाली। ही एम इज अ डॉक्टर, ही is a doctor. It is am a monkey. It am a monkey तो नहीं होगा, ये एक monkey है तो is आएगा। The workers plural form s। आपने भी ध्यान देना है, सिंगुलर प्लूरल का फॉर्म देखना है, क्योंकि इसमें बहुत जरूरत है इस चीज की। उसी से आप जो वर्ब है वो डिसाइड करेंगे। The workers are, एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है, तो द वर्कर्स आर टायर्ड। ओके, सो इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपने क्या करना है, ये जो रूल्स हैं, ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने मेन इंपॉर्टेंटली ये सारा पेज पढ़ना है, पेज नंबर 33। तो उसमें आपने अब जैसे इसमें अलग अलग बताया हुआ है कि कौन सा सिंगुलर नाउन में यूज होगा, कौन सा प्लूरल में, और आई के साथ एम लगेगा। ओके, तो ये जितने भी रूल्स हैं और जितने भी ये सब बताए हुए हैं, मेन वर्ब एंड
मतलब मेन वर्ब जो होते हैं और मेन वर्ब जो नहीं होते, तो वो सब भी। और ये पूरा पेज आपने अच्छे से थॉरली पढ़ना है। उसके बाद आपने ये पेज नंबर 34 की एक्सरसाइज ए एंड बी करनी है। ओके, ये आप ऐसे ही नहीं कि आपने बस पढ़ लिया और कॉपी कर लिया। ये अब आपका वो टाइम नहीं है, अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपने अपने आप ही सिंसियरिटी से आपने सारी चीज़ें करनी है। और ये दोनों एक्सरसाइज आपने करनी है। और आप बेशक आप ये क्वेश्चंस पहले उतार लेना अपनी नोटबुक में, और उसको आप एज इट इज ही उतारना, बीच में ब्लैंक छोड़ना, और उसको बाद में अपने आप बिना देखे बिना किसी हेल्प के करेंगे। बेशक गलती होगी तो आप उसको रीचेक करेंगे, और जहाँ पे मिस्टेक हुई है वो आप करेक्ट करेंगे और उसको समझेंगे कि मेरी मिस्टेक क्यों हुई। ओके, सो आपने ये करना है। अब इसके साथ हमारा एक और टॉपिक है जो हम करेंगे, और वो है आर्टिकल्स लेसन 21 पेज 64। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ए एंड, आपको पता है आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए एंड द। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करेंगे वो हम पढ़ेंगे। ये आप पहले भी हर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, आपने एलकेजी यूकेजी से आप पढ़ते आ रहे हैं इन टॉपिक्स को। तो कोई ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कोई आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। ओके, देयर आर 26 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। ये आप सब बच्चों को पता है कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। उसमें AEIOU वॉवल्स हैं, ये भी आप सबको पता है। रेस्ट, जितने भी रेस्ट जो हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब हम लुक एट दीज नाउन्स, इन नाउन्स को देखेंगे। अ टीचर, अ हट, अ ट्री, अ डॉक्टर, अ हॉर्स, अ बनाना। ऑल दीज नाउन्स आर सिंगुलर नंबर। एक थिंग, एक प्लेस या एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल ऑफ देम बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट। THTDHB, ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स। ये वॉवल्स नहीं है, वॉवल्स होते हैं AEIOU। वी यूज A बिफोर नाउन व्हेन इट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट। ये भी बहुत इजी, पहले भी पढ़ चुके हैं। जो भी कॉन्सोनेंट वर्ड से कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू हो रहा है उसके आगे ए लगेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, अ टीचर, अ डॉक्टर। नाउ लुक एट दी सेंटेंसेस। अब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन इंजन, एन एलिफेंट, एन इम्पॉट एंड एन आउल। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ऑल ऑफ दीज नाउन्स आर सिंगुलर नंबर, ये भी सिंगुलर है उसकी तरह। ऑल ऑफ देम बिगिंस विद अ वॉवल, ये वॉवल से शुरू हो रहे हैं। ये कॉन्सोनेंट से थे, ये वॉवल से हैं। नेक्स्ट पेज, द वर्ड आर, इसको क्या पढ़ेंगे, आर, HOUR, आवर नहीं पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। एंड ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, इसमें क्या है, H इज साइलेंट। ठीक है, आर एंड ऑनेस्ट। इसमें चलो आगे पढ़ेंगे। बिगिन विद द लेटर H, ये H से शुरू हो रहे हैं, बट द H इज साइलेंट। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, आर एंड ऑनेस्ट, शुरू H से हो रहे हैं लेकिन H इज साइलेंट, साउंड ही नहीं आ रहा है H का। आर एंड ऑनेस्ट, किसका साउंड आ रहा है, O का। Therefore we say an are an honest। हम क्यों बोलते हैं an are an honest, an क्यों लगा इसके आगे, क्योंकि जो साउंड आ रहा है R का साउंड O, ठीक है, और honest का साउंड O, एंड O जो है वो एक वॉवल है, तो वॉवल के आगे क्या लगता है, an, तो यहाँ आ जाएगा an are an honest। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से होते हैं लेकिन उनके आगे लगता है एन, वो क्यों, क्योंकि उनकी साउंड की वजह से। तो आपने अपना प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है।
अगर आप इसको आवर बोलेंगे या हॉनेस्ट बोलेंगे तो आप इसके लगा देंगे, इसके आगे लगाएंगे आप ए, तो वो हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है। अब लुक एट दीज नाउन्स, अब हम इनको पढ़ेंगे। द मून, द सन, द अर्थ, द ताजमहल, द फ्लैग, द रामायण। ओके, पढ़ लिया। The is used to point out one person, animal, place or thing from all others. A boy and a girl were present there. The boy was tall but the girl was short. ठीक है, क्या समझ में आया? The is used to point out one person, animal, place or thing from all others. जैसे यहाँ पे दो लोग हैं, the girl, the boy, हम दोनों को अलग स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, अलग बता रहे हैं दोनों के बारे में। जो बॉय है वो टॉल है, लंबा, और जो गर्ल है वो शॉर्ट, हाइट में शॉर्ट है। तो इसमें हम लगाएंगे द। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई एक्सेट्रा। क्यों? सन, जितनी भी ये स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जितनी भी ये इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो उसके आगे द लगेगा। द सन, द मून, द अर्थ, ताजमहल, द रामायण, द महाभारता। ओके, तो इन सब के आगे द लगेगा। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, द मून शाइन्स एट नाइट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द सन, द मून, द अर्थ। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। रिवर्स के नेम के आगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। अब दिल्ली इज ऑन द यमुना, द यमुना, यमुना रिवर। द ताजमहल इज इन आगरा। ओके, सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अब इसको हम करेंगे। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हमने ए और एन लगाना है। ए और एन लगा के हम इसको एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। डैश एल्बो। अब इसमें आपने क्या करना है? आपने बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। एल्बो ई, ठीक है। फर्स्ट वर्ड आप देख लें, ए ई आई ओ यू। ई इज अ वोवल, ए ई आई ओ यू। यू इज अ वोवल, एन अगली फेस। I is a vowel, an iron box. Dash unhappy man, an unhappy man. An insect, an ugly animal. An aeroplane, क्योंकि A is a vowel. Empty basket, an empty basket. An old umbrella, सब में एन आ रहा है। डैश इजी एक्सरसाइज, एन इजी एक्सरसाइज। अब इसका आप मुझे बताएंगे। डैश ऑनेस्ट मैन, एच तो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें मैं ए लिख दूं, ऑनेस्ट मैन। नहीं, मैं इसमें एन लिखूंगी। अभी मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट की जो साउंड है वो ऑनेस्ट है, हॉनेस्ट नहीं है। एंड ओ is a vowel, okay? O is a vowel, an orange, and A is a vowel, an apple. W, woman. क्या लिखूं यहाँ पे? A woman and a baby. E, vowel and an ear. अब इसमें ear, Y consonant and M also consonant. Ox and buffalo. An ox, a buffalo. अब इसमें सेम आ गया वही चीज, आवर नहीं है, आर है। ओ इज अ वॉवल, एन आर एंड हाफ, एंड अ हाफ।
H is a consonant and W is also a consonant. Then next, earn. क्या होगा? U. And A also vowel. Hen. H. A hen and an egg because E is a vowel. Okay. अब ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको पूरी करके दी है, बट नेक्स्ट मैं नहीं करके दूंगी, ये आपने होमवर्क में करनी है. ओके, पेज नंबर 67 आप अपने आप करेंगे. इसमें भी आपने ए एन ही लगाना है. ओके, और आप इसको दोनों एक्सरसाइज करेंगे. यहाँ पे मैं डेट भी डाल देती हूँ और आपने इसको कंप्लीट करना है. ठीक है, जो रूल्स थे वो मैंने आपको समझा दिए. जो जिसमें डिफरेंस आना चाहिए कॉन्सोनेंट और वोवल के अलावा वो मैंने आपको समझा दिया है, तो वो आपने करना है. ओके, और उसके अलावा जो पहले भी हमने पढ़ा ये पूरा यूज ऑफ इज एम आर, ये जो मैंने आपको बताया है कैसे करना है, इसकी एक्सरसाइज प्लस आर्टिकल्स, लेसन नंबर 9 एंड लेसन नंबर 21, ये दोनों आप अच्छे से करेंगे. एग्जाम पर्पस के हिसाब से करेंगे, सिंपली काम करने के हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ये कोर्स है. ठीक है, तो उस हिसाब से आपने पूरा इसकी प्रिपरेशन करनी है. ओके, थैंक यू.